नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो किसी भी फिरके के खिलाफ इम्तियाजी रवैया या तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने संघ परिवार कायदीन के मुखालिफ अक़लियती तबसरों को नामुनासिब और गैर ज़रूरी करार देते हुए नफरत अंगेज़ तकारीर के बढ़ते वाक़यात पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने UNI को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हमारा दस्तूर हर शहरी को मजहबी आज़ादी की जमानत देता है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा कि वो पहले भी ये बात कह चुके हैं और आज दोबारा इसे दोहरा रहे हैं कि किसी भी तबके के खिलाफ इम्तियाज या तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उनसे पार्टी कायदीन के नफरत अंगेज तबसरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बिला लिहाज मजहब व जात पात हर हिंदुस्तानी के लिए है और वो हर एक की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। कानून के आगे हर कोई मसावी है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो हुक्मरानी और तरक्की पर मरकूज है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, तरक्की तरक्की तरक्की, रोज़गार रोज़गार रोज़गार। मुतनाज़ा घर वापसी प्रोग्राम और अक़लियतों के खिलाफ तबसरों पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी को तनक़ीदों का निशाना बनाया जा रहा था। ताहम उन्होंने फरवरी में अपनी खामोशी तोड़ते हुए अक़लियतों पर हमलों की मज़म्मत की थी। उन्होंने ईसाई तकरीब से खिताब करते हुए अक़लियतों पर तशद्दुद की मज़म्मत की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी हुकूमत मुखालिफ गरीब होने के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत ने अच्छे दिन के इंतखाबी वादे को पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ चुके हैं लेकिन बाज़ लोग हमारे कामों को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में बड़े गोश्त पर इम्तना की मदाफ़ियत करते हुए वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि अक्सरियती फ़िरक़े के एहसासात का एहतराम किया जाना चाहिए जो गाय के साथ खुसूसी ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने कांग्रेस पर इख्तिदार में रहते हुए सिर्फ अक़लियतों की खुशामद का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने पेशरो कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत पर सिर्फ अक़लियतों के एहसासात के बारे में ज़बानी जमा खर्च का इल्ज़ाम आयद किया। साबिक़ कांग्रेस लीडर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक उसूल है, वो किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि जब आप अक़लियती फ़िरक़े के जज्बात की बात करते हैं तो फिर आपको अक्सरियती फ़िरक़े के जज्बात के बारे में भी सोचना चाहिए। आज सेंट्रल वक्फ भवन के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। नजमा हेपतुल्लाह ने बताया कि अवाम में बाज़ ऐसे भी हैं जो गाय के साथ खुसूसी ताल्लुक़ रखते हैं, चुनांचे अक्सरियती फ़िरक़े के एहसासात का पास व लिहाज रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग़िज़ा में आखिर क्या रखा है, आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन जब कोई एक चीज़ खाने से रोक दिया जाए तो तकलीफ़ क्यों महसूस की जाती है। अफसोसनाक पहलू यह है कि पेशरो हुकूमत ने हमेशा अक़लियतों के जज्बात की बात की है लेकिन हमें अपने पड़ोस के जज्बात भी मलहूज़ रखना चाहिए। होटल का खाना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और फ़िज़ाई व ट्रेन सफ़र आज से महंगे हो गए जबकि हुकूमत ने खिदमात टैक्स की शरह में 14% इजाफा कर दिया है। सर्विस टैक्स की शरह में 12.5% बशमुल तालीमी सेस थी जिसे अब 14% कर दिया गया है। इस पर आज से अमल आवरी होगी। खिदमात टैक्स तमाम खिदमात पर सिवाय छोटी मुनफी फहरिस्त के अमल आवरी की जाती है। बाज़ खरीदी खिदमात पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाता है और वो आज से महंगे हो गए हैं। इनमें ग़िज़ाई और ट्रेन सफ़र, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इश्तिहारात, तामीरात, फ़न तामीर, क्रेडिट कार्ड, इंतज़ामिया और टूर ऑपरेटर्स मुतासिर होंगे। मोबाइल ऑपरेटर्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियां पहले ही अपने सारिफिन को पैगामात रवाना करते हुए खिदमात टैक्स की शरह में इजाफे से वाकिफ़ करवा चुकी है जिससे बिल्स मुतासिर होंगे। समझौता धमाके मुकदमे के कलीदी मुलजिम स्वामी असीमानंद को जमानत मंजूर हुए 9 माह गुजर चुके हैं लेकिन उसने अब तक दरकार उमूर की तकमील नहीं की और अनवाला जेल से बाहर आने से अमदन गुरेज कर रहा है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि जेल से बाहर निकलने की सूरत में उसकी जान को खतरा लाहक है। हिंदू तंजीम अभिनव भारत से वाबस्ता असीमानंद ने हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर हो जाने के बावजूद अब तक दानिस्ता तौर पर शख्सी मुचल्लका दाखिल नहीं किया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने खुसूसी अदालत को उसे लाहक खतरात से पहले ही बाखबर कर दिया है। अगर वो जेल से रिहा हो जाए तो उसे हैदराबाद या अजमेर मुंतकिल किया जा सकता है क्योंकि 2007 दरगाह अजमेर शरीफ धमाका और हैदराबाद में मक्का मस्जिद धमाके मुकदमे में वो मुलजिम हैं। NIA खुसूसी अदालत में यह मुकदमा चलाया जा रहा है। स्वामी असीमानंद 4 साल से अम्बाला जेल में हैं। तेलंगाना कानून साज व कौंसल की 6 मखलूआ नशिस्तों पर आज मुनक्किदा इंतखाबात में हुक्मरान TRS को 5 असल अपोजिशन जमात कांग्रेस को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई। टीआरएस के उम्मीदवार श्रीहरि तमला नागेश्वर राव
बी वेंकटेश्वरलू, एन विद्यासागर और के यादवा रेड्डी इन इंतखाबात में कामयाब हो गए। कांग्रेस की श्रीमती अकोला ललिता को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन तेलुगु देशम बीजेपी के मुश्तरका उम्मीदवार एम नरेंद्र रेड्डी को शिकस्त हुई। इन दोनों जमातों के असेंबली में 15 अरकान होने के बावजूद इन्हें सिर्फ 8 वोट हासिल हो सके। इन इंतखाबात के बारे में काफी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, क्योंकि टीआरएस हुकूमत के 2 उम्मीदवार के श्रीहरि और टी नागेश्वर राव भी उम्मीदवार थे और टीआरएस को 5वीं नशिस्त पर कामयाबी के लिए दीगर जमातों की तायीद पर इन्हिसार करना पड़ा था। इन इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी के एक रुकन रेवंत रेड्डी को असेंबली के एक नामजद रुकन को रिश्वत देने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार भी किया गया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने एमआईएम, वाईएसआर कांग्रेस और दीगर जमातों के अरकान असेंबली से बातचीत करते हुए तायीद की दरख्वास्त की थी। मजलिस और वाईएसआर कांग्रेस ने टीआरएस की तायीद में वोट दिया। असेंबली में तेलुगु देशम पार्टी के फ्लोर लीडर ई दियाकर रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए टीआरएस बड़े पैमाने पर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस हुई है। वोटों की गिनती के दौरान 6 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जो गालिबन तेलुगु देशम अरकान ने अपने उम्मीदवार के हक में दिए थे। तारीखी मक्का मस्जिद की छत की मरम्मत के लिए महकूमा आसार कदीमा की जानिब से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। तारीखी मक्का मस्जिद की मरकजी इमारत के अलावा आसिफ जाही सलातीन के मकबरों के छत और आसार मुबारक के कमरों की छत की मरम्मत के लिए महकूमा आसार कदीमा के माहिरीन से राय तलब की गई थी, जिस पर महकूमा आसार कदीमा के माहिरीन की तखमीनी लागत 2 करोड़ रुपए लगाते हुए महकूमा अखिलती बहबूद को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जाता है कि महकूमा अखिलती बहबूद की जानिब से माह रमजानुल मुबारक के आगाज से कब्ल तारीखी मक्का मस्जिद के मरम्मती व तामीरी कामों के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी यकीनी बना दी जाएगी, चूँकि छतों की तामीर के अलावा मस्जिद के मरकजी बाबुल दाखिले और मुहाजिरीन कैंप के रास्ते के मरम्मती कामों के अलावा मस्जिद के तमाम बैतुल खलाओं की असर नौ तामीर की तजावीज़ भी महकमे को रवाना कर दी गई है, जबकि माह रमजानुल मुबारक के मखसूस अखराजात व दीगर उमूर की अंजामदही की भी तजावीज़ महकूमे में ज़ेर गौर है और बताया जाता है कि तमाम तजावीज़ की तखमीनी लागत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने का इम्कान है। माह रमजान मुबारक की तैयारी के सिलसिले में ज़राए के मुताबिक मस्जिद के सहन में आर्जी छत के अलावा बैतुल खिलाओं के मामूली मरम्मती कामों और इजाफी रोशनी का इंतजाम मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जिम्मेदारी है और तौक़्क़े की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान GHMC की जानिब से इन उमूर की अंजामदही को भी मुकम्मिल कर लिया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल RTE रूल्स इन तेलंगाना ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पास करदा कानून हक तालीम 2009 को रियासत तेलंगाना में असर के साथ अमलावरी के अहकाम जारी करते हुए मज़कूरा कानून के तहत तेलंगाना के गरीब और माशी तौर पर पसमानदा 6 से 14 साल उम्र के तलबा को गैर अक़लियती प्राइवेट स्कूलों में 25% मुफ्त नशिस्तों की फराहमी को यकीनन बनाने के इक़दाम करें। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ये बात JAC नुमाइंदा व साबिक़ रुकन पार्लियामान CPI सैयद अजीज़ पाशा, मजहर हुसैन, अमजदुल्ला खान खालिद, साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस बचाओ तहरीक क्रिश्चियन लॉजर्स, साबिक़ रुकन असेंबली डी रामू, लोक सत्ता श्री सलीम आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। कानून हक तालीम 2009 पर मुल्क भर की ज़ायदा 7 से 8 रियासतों जिनमें दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मौसर अमलावरी जारी है, जबकि हुकूमत तेलंगाना इस सिलसिले में गफलत और लापरवाही बरत रही है और बजाय कानून हक तालीम 2009 पर अमल करने के कॉरपोरेट और खानगी मदारिस की पशपनाही कर रही है, जिसके नतीजे में रियासत के गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा मुआशी पसमानदगी के नतीजे में कॉरपोरेट स्कूलों में तालीम हासिल करने से महरूम हैं। शहर हैदराबाद को तेलंगाना की ब्रांड सिटी बनाने और शहरियान के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से हैदराबाद सिटी पुलिस सख्त कानून PD एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कई जराइम पेशे अफराद को जेल रवाना कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M. महिंदर रेड्डी ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर हमजा बिन उमर उर्फ जफर पहलवान साकिन याकुतपुरे के खिलाफ PD एक्ट नाफिज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यानारायणा की जानिब से गैर कानूनी फाइनेंसर्स और लाइन ग्रैबर्स के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज 30 फाइनेंसर्स को हिरासत में लेते हुए इनके खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। साउथ जोन पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जफर पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ PD एक्ट के नाफिज करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि साल 1967 में जफर पहलवान ने जुर्म की इस दुनिया में कदम रखा और इसी साल इसकी रॉडी शीट भी खोली गई थी। साबिक़ में जफर पहलवान को कई मरतबा सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और इसे शहर बदर भी किया गया था। साल 1996 में रॉडी शीटर बंद कर दी गई थी, लेकिन साल 2000 में जफर पहलवान ने दुर्शव्वार दवाखाने में अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए सनसनी फैला दी थी।
साबिक में जफर पहलवान को मजलिसी कॉरपोरेटर की हैसियत से मुंतखब किया गया था और साल 2009 में याकूतपुरा रुकने असेंबली के इंतखाबात में शिकस्त भी हुई थी। पुलिस ने बताया कि जफर पहलवान कत्ल, इक़दाम कत्ल, जबरन वसूली और कई संगीन वारदातों में मुलविस है और साल 2012 में अहमद अली खां उर्फ इलियास कत्ल केस के गवाहों पर असरअंदाज होते हुए इन्हें अदालत में गवाही देने पर संगीन नतायज का इंतबाह दिया था, जिसके नतीजे में चंदनगुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि मुसलसिल मुकदमा दर्ज किए जाने और पुलिस कार्रवाई के बावजूद जफर पहलवान के बर्ताव में सुधार नहीं आया और वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों से अवाम को खौफजदा कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायणा ने बताया कि जफर पहलवान के खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज किया गया है क्योंकि पहलवान की गैर कानूनी सरगर्मियों से अवाम खौफजदा थी। टप्पा चबूतरे के इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी और सास पर कातिलाना हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस हमले में इस शख्स की बीवी हलाक और सास शदीद जख्मी हो गई। इस वाक़े के बाद इलाके टप्पा चबूतरे में सनसनी फैल गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिफ नगर डिवीजन गौस मोहिउद्दीन ने टप्पा चबूतरा पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यशवंत ने कल शाम अपने ससुराली मकान पहुंचकर अपनी बीवी मंजुला और सास कलावती पर हमला कर दिया और फरार इख्तियार कर ली। एसीपी के मुताबिक हमलावर यशवंत के हमरा एक और शख्स भी मौजूद था। पुलिस समझती है कि यशवंत और इसकी बीवी के दरमियान तनाज़े में हमले की वजह हो सकता है। चौंके गुज़िश्ता 1.5 साल से मंजुला अपने बच्चे के हमरा वालिदैन के मकान में मुकीम है। शौहर से तनाज़ा और रोजाना के झगड़ों से वो तंग आ चुकी थी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।